हरियाणा में लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं और उठे भी क्यों ना। कहीं ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है तो कहीं किसी को धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। लेकिन कानून व्यवस्था पर उठते सवालों के बीच पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पुलिस कार्रवाई के मुरीद नजर आए। हरियाणा में इन दिनों अपराध और कानून व्यवस्था में रसाकशी जैसा माहौल क्यों बना हुआ है और ऐसा क्या हुआ कि लगातार सरकार को घेरने वाले नेता विपक्ष भी पुलिस एक्शन की तारीफ करते नजर आए। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। हरियाणा में इन दिनों अगर आपराधिक घटनाओं को देखा जाए तो ऐसा लगता है मानो अपराधियों में कानून का कोई खौफ हो ही नहीं और अपराधी पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पिछले दिनों ये दावा करते नजर आए कि हरियाणा सबसे असुरक्षित प्रदेश बन चुका है। महम से कांग्रेस के विधायक बलराम दांगी के कार्यालय पर हुई फायरिंग को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाते हुए कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है क्योंकि अपराध चरम सीमा पर है। फिरौती मांगना, गोलियां चलाना और फिर सोशल मीडिया पर उसकी जिम्मेदारी लेना बेहद चिंताजनक है। व्यापारी, कर्मचारी, जनता के साथ साथ राजनेता भी अपराधियों के सीधे निशाने पर हैं। और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह सब यूं ही नहीं कह दिया। पिछले दिनों से जिस तरह की आपराधिक वारदातें प्रदेश में हो रही हैं, उसे देखते हुए ये बातें काफी हद तक सही भी हैं। चाहे महम में कांग्रेस विधायक के ऑफिस पर फायरिंग का मामला हो या पंचकुला में बीजेपी नेता के भाई पर फायरिंग की बात या फिर झज्जर का गैंग वॉर, इस तरह की वारदातें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार देखने को मिल रही हैं। व्यापारियों को धमकियां देना, रंगदारी की डिमांड करना, ये तमाम चीजें तो अलग हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि हरियाणा पुलिस एक्टिव मोड में काम कर रही है। अनेकों ऐसे मामले हैं जिसमें 24 से 48 घंटे के भीतर एक्शन देखने को मिला है। लगातार प्रदेश भर में अलग अलग हिस्सों में मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही थी और यही कारण है कि नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पुलिस एक्शन के मुरीद हो गए। दरअसल महम फायरिंग मामले में महज 24 घंटे के भीतर पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले का पर्दाफाश किया। पुलिस के अनुसार आरोपी 20 से 22 साल की उम्र का है और सुमित उर्फ छोटा सामानिया गैंग से संबंध रखता है। इस पूरी कार्रवाई पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक पुलिस की पीठ थपथपाई। यहाँ की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी। एसपी ने भी अच्छा काम किया। मेरी बात हो गई थी कल सवेरे, उन्हें वायदा किया था मैं आज इसको करूँगा। यहाँ की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी। एसपी ने भी अच्छा काम किया। मेरी बात हो गई थी कल सवेरे, उन्हें वायदा किया था मैं आज इसको करूँगा। इतना ही नहीं, हरियाणा पुलिस का एक्शन प्रदेश भर में जारी है। पिछले दिनों झज्जर में गैंगस्टर संजय पुलिस एनकाउंटर में ढेर किया गया, जो अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा था और खुलेआम कानून को चुनौती देने का काम कर रहा था। तो वहीं सोनीपत में कुख्यात बदमाश गोपाल के साथ भी पुलिस की मुठभेड़ हुई और मोस्ट वांटेड अपराधी गोपाल की इलाज के दौरान मौत हो गई। गोपाल जेल से पैरोल पर बाहर आने के बाद से फरार था और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। इसके अलावा भी लगभग हर दिन पुलिस मुठभेड़ के मामले सामने आ रहे हैं और लगातार अपराधी किस्म के लोगों की धरपकड़ की जा रही है और विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स पर भी शिकंजा कसने का काम हरियाणा पुलिस कर रही है। जिससे कि एक बात तो साफ है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो सीएम बनने के बाद कहा है कि या तो अपराधी हरियाणा छोड़ दें या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहें, सीएम की ये चेतावनी सही साबित हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी ताबड़तोड़ कार्रवाई के बावजूद भी हरियाणा में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर लगाम आखिर क्यों नहीं लग पा रही। और इससे भी चिंताजनक सवाल तो ये है कि प्रदेश की युवा पीढ़ी आखिर अपराध की दलदल में क्यों धंसती जा रही है। इस बारे में जरूर सरकार और समाज को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि युवाओं को सिर्फ नशे से ही नहीं, अपराध की काली दुनिया से बचाना भी बेहद जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।